हाँ जी, तो चैप्टर अपना चल रहा है हेरिडिटी। इसमें अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था अपन ने, ठीक है ना। आज अपन क्या देखेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है डाई मतलब टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। तो जो मेंडल साहब ने लिया था वो क्या क्या थे, ठीक है ना, आपके बुक में जो दिया हुआ है। तो उन्होंने दो सीड्स लिए, ठीक है, दो क्या लिए? सीड लिए, मटर के दाने लिए, ठीक है ना। तो जो एक लिया वो था येलो कलर का और राउंड, कलर नहीं, ये कलर तो येलो, ठीक है, और शेप, उसकी शेप कैसी थी? राउंड, ठीक है। और जो दूसरा लिया वो क्या लिया? येलो कलर है तो दूसरा क्या लेंगे? ग्रीन, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि येलो कलर कैसा है? डोमिनेंट है, ठीक है। येलो कलर कैसा है? डोमिनेंट है। और राउंड शेप को अपन कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल आर से। इसका मतलब राउंड शेप क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो अब येलो कलर का रेसेसिव अपन कैसे लिखेंगे? छोटे वाई से, स्मॉल वाई से, ठीक है, ये लिख दिया। इसी तरीके से जो इसमें ये देखो क्या हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है। झुर्रियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? झुर्रियों को बोलते हैं रिंकल। क्या बोलते हैं? रिंकल, ठीक है ना। तो अब शेप कैसा है? राउंड है, तो इसका रेसेसिव कैसा हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? रिंकल को कैसे लिखेंगे? स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल वाई का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट येलो। डोमिनेंट येलो। कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट रिंकल, राउंड शेप, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन कलर, वाई का मतलब ग्रीन कलर, ठीक है। हाँ भाई, कलर तो एक ही हो सकता है ना, या तो येलो आएगा या ग्रीन आएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है, जैसे मान लो अपन आँख का कलर लोगे अगर आप, तो ब्लू है, तो भाई साहब डोमिनेंट ब्लू और रेसेसिव ब्लू, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था कि ब्लू और ब्लैक ले लो, ठीक है, BLACK। तो डोमिनेंट कौन है? ब्लैक है, तो आंखों का कलर ब्लैक आ रहा है। ब्लू क्या है? रेसेसिव है, तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि कैपिटल से लिख दिया ना अपन ने, कैपिटल से शो कर रहे हैं, इसका मतलब वाई है, और स्मॉल से लिखेंगे तो ग्रीन। रेसेसिव को अपन किसे दिखाते हैं? स्मॉल से, ठीक है। अब कैपिटल से अपन ने डोमिनेंट दिखा दिया और स्मॉल से रेसेसिव दिखा दिया, लेकिन रेसेसिव यहाँ पर क्या है? कलर के बात करेंगे तो ग्रीन है, ठीक है। चलो, और शेप की बात करेंगे तो राउंड है, ठीक है। और इसके रिंकल वाले को कैसे दिखा रखा है? स्मॉल आर से, ठीक है। चलो, अब जब हमने इसका क्रॉस इससे करवाया, ठीक है, तो क्रॉस करवाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस बोल दो, मायोसिस बोल दो, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है कि देखो ये क्या है, ये एक जीन बन गया और ये एक जीन बन गया, है ना। ये वाला जीन क्या है? येलो कलर को शो कर रहा है, और ये वाला जीन राउंड शेप को शो कर रहा है। तो जब हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तो इनके जीन क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जीन टूट जाएंगे, तो ये एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल वाई, इसी तरीके से कैपिटल आर और कैपिटल आर,
इधर भी स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, चलिए अब ये वाला इससे मिल सकता है, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगर ये इससे मिलेगा तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अच्छा, अब ये वाई आर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि एक जी ना वो एक जी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये अलग कैरेक्टर है और ये एक अलग कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसका ऐसा तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि आँखों में बालों का जीन जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो कलर को शो कर रहा है, ये वाला जो है कलर को शो कर रहे हैं दोनों की दोनों, ठीक है ना। अब हाँ, ये जो है वो कलर को शो करता है, ठीक है। तो कलर वाला जीन कलर वाले से मिलेगा और ये तो शेप को शो कर रहा है, तो शेप वाला शेप से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से। अब अगर इस वाले वाई की बात करें तो अगर ये इससे मिलता है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगर ये इससे मिलता है तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी कंडीशन कुछ भी हो, कोई भी किसी से मिल रहा है अगर, तो क्या बन रहा है? एक ही चीज़ आ रही है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम इसका इससे करेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे करेंगे तो स्मॉल आर, इसका इससे करेंगे तो इससे इसके करेंगे तो, ठीक है ना। तो यही आएगा, इसलिए ये कह दिया जाता है कि शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है ना। अब ये जो बने हैं ये क्या है? ये गैमेट्स हैं। क्या है ये? गैमेट है ये, ठीक है ना। हालांकि देखो ये है गैमेट, ये क्या बन गए? गैमेट। ये मायोसिस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। जब ये टूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं मायोसिस, और मायोसिस क्या है करता है? ये गैमेट्स बनाता है, ठीक है ना। और जब गैमेट आपस में मिलते हैं मेल और फीमेल के, तो फिर वो क्या बन जाता है? एक जायगोट बन जाता है ना, बच्चा बनता है, मतलब छोटा सा, ठीक है। चलो, तो इसीलिए कहते हैं कि अब आपको ना याद कर लेते हैं एक ट्रिक, ठीक है। क्या कर लेते हैं? एक ट्रिक याद कर लेते हैं। कैसे भाई? देखो बताता हूँ आपको। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने जब मायोसिस किया था तो सभी में क्या आ रहा था भाई हमारे पास, है ना। हाँ, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। जितने भी जो एफ जनरेशन है हमारी, मायोसिस हो गई, ठीक है ना। मायोसिस अभी मैंने बताई थी आपको, एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या था? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। और ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, सब अलग अलग हो गए, क्या बन गए? गैमेट्स। यहाँ पर देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, और ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये क्या है? गैमेट्स हैं। अब जब ये गैमेट मिलेंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगी? F1 जनरेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? F1 जनरेशन। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ये वाला आर इससे मिलेगा तो, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इस तरीके से अब मान लो कि ये नहीं मिला, ये मिल गया, किससे? इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। और यही वाला किससे मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। मैं सही कर रहा हूँ क्या? मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, लो ये लो, ठीक है। ये मान लेते हैं फादर है और ये मदर है, ठीक है। तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। चलिए, हालांकि ये वाली जो F1 जनरेशन है ना, इस वाले डाया हाइब्रिड क्रॉस में इतना डिटेल में आप देखते नहीं है ना। अभी मैं बता दूंगा आपको क्यों, याद रखते हैं बस डायरेक्ट। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। चलिए
तो देखिए अगर ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ फिर गड़बड़ हो गई अपन के साथ। ठीक है, ये ऐसा रहेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसा रहेगा। वाई के साथ आर कैसे आ गया, देखो शाबाश, वाई के साथ आर कैसे आ गया, ये इसलिए आ गया। ठीक है, देखो ये पापा हैं, पापा के स्पर्म आएंगे। ठीक है, और हर स्पर्म में सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे, आंखें भी होगी, आंखें गुण भी होंगे, नाक के भी होंगे, बाल के भी होंगे, हाथ पैर स्किन, ये जो इसके पास न्यूक्लियस है, सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है ना, तो अपन सारे गुण एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सिर्फ 2 ही गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्पर्म है, क्या है ये, एक स्पर्म है, तो इस स्पर्म में सारे गुण हैं। ठीक है, अपन 2 ही पढ़ रहे हैं, तो दोनों को साथ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ये भी एक स्पर्म है, ये भी एक स्पर्म है, इसके पास भी सारे गुण हैं, इसके पास भी सारे गुण हैं। ठीक है ना, तो अपन अलग अलग नहीं लिखेंगे, वही अपन ने यहाँ गलती कर दी थी बस। ठीक है, चलिए, तो अब देखो यहाँ पर, अब ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना, इससे मिलेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरीके से ये मिलेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये मिलेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर स्मॉल आर। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जब हम देख रहे हैं कि भैया सारे के सारे गुण जो हैं वो क्या हैं, सारे के सारे गुण क्या, सारे के सारे जो जनरेशन आ रही है, सारी की सारी कैसी आ रही है, देखो ये ग्रीन है और ये येलो है, ये राउंड है और ये रिंकल है, विंकल है, यहाँ पे भी देखो। ठीक है ना, और वाई येलो वाली क्या है, डोमिनेंट है, तो बीज ग्रीन होगा कि येलो होगा, येलो होगा। ठीक है, और राउंड होगा कि रिंकल होगा, राउंड होगा, सब में यही है। ठीक है ना, यानी कि जितने इस वाले कंडीशन से जितने भी पौधे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये तो क्या है, पेरेंट प्लांट्स हैं, क्या हैं, पेरेंट प्लांट्स हैं, और पेरेंट प्लांट भी कौन से वाले हैं, प्योर वाले हैं, कौन से, प्योर वाले, यानी कि अगर इसको लिया है तो इसके सारे ही कैपिटल में हैं, सारे डोमिनेंट है मतलब। ठीक है ना, और इसमें लिए हैं तो सारे ही रेसिसिव हैं। ठीक है ना, जैसे अपने लिया था ना लंबा और बोना लिया था, है ना, रेसिसिव वाला, वैसे। तो जब इनका हमने क्रॉस करवाया तो जितने भी पौधे हमें मिले वो सारे के सारे कैसे मिले हमें, एक जैसे मिले, येलो राउंड, येलो राउंड। ठीक है ना, चलिए, तो इसलिए इसको अपन इतना ही याद रखना है अपन को। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो मायोसिस हो गया, मायोसिस में क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, चलिए ये एक जीन है, सॉरी ये एक स्पर्म है और ये एक एग है। ठीक है, जब इनसे मिले तो हमें जितने भी पौधे मिले, F1 जनरेशन मिली, वो F1 जनरेशन कैसे मिली थी, सारी की सारी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिली थी। ठीक है ना, चलो अब देखो, अब यहाँ से अपन क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसा अपन ने उससे पहले वाले में देखा था मोनो हाइब्रिड में। ठीक है ना, चलिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, इसी से क्रॉस करवाएंगे। ठीक है ना, यानी कि ऐसा ही, हाँ ऐसा ही एक और पौधा ले लेंगे अपन, ये वाला जो जितनी भी जनरेशन आई थी ना सेम टू सेम थी, सारी ऐसे थी। ठीक है ना, अब इनके गैमेट्स देखेंगे अपन। ठीक है, तो अब गैमेट्स, हाँ तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, देखो कैपिटल वाई इसके साथ आ सकता है। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आ सकता है। ये बात समझ में, शाबाश। देखो
ये एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक है। स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सारे गुण होते हैं, कलर का भी होगा और शेप का भी होगा, ठीक है। कैरेक्टर सारे होंगे इसके पास, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है, लेकिन होंगे कितने, आधे आधे होते हैं। आधे आधे का मतलब 23 क्रोमोसोम है इसके पास, ठीक है ना। तो देखो इसका अगर ये पूरा ही चला जाएगा, शेप का अगर पूरा ही चला जाएगा, वो तो फिर 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो कैपिटल आर जा सकता है या फिर स्मॉल आर जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये हो सकता है कि ये कैपिटल वाई जा सकता है और कैपिटल आर जा सकता है, कि भाई हो सकता है इस स्पर्म के अंदर जो गुण है वो येलो, हाँ कैपिटल वाई येलो वाला हो और राउंड शेप वाला हो, ठीक है ना। एक और स्पर्म है, एक और स्पर्म बन गया। अब इसके अंदर कलर तो मान लो येलो चला गया, येलो वाला जीन है, ठीक है। लेकिन शेप जो है वो रिंकल वाली आ गई, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक स्पर्म है, ठीक है। इसके अंदर कलर तो कौन सा है, ग्रीन वाला है, लेकिन शेप कौन सी मिल गई, राउंड वाली मिल गई। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक और स्पर्म है हमारे पास, उसका न्यूक्लियस है और इसमें क्या हो सकता है, कलर ग्रीन है और शेप कैसी है, रिंकल्ड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, ठीक है ना। चलो तो यानी कि कलर और शेप को अगर अपन बात करें तो यही 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसमें भी सेम ही रहेगी, इसमें भी 4, हाँ 2 वाई तो अपन ने किसमें भी नहीं लिए, देखो, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाते हैं अपन, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो ये तो F1 जनरेशन है, आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ये लो, मियोसिस में क्या हो जाएगा भाई, एक स्पर्म बन जाएगा क्या वाला, कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला, ठीक है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसको अगर अपन नंबर देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आप नंबर याद रख लीजिए 13, नहीं 13 23, 13 23, फिर 14 24, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। 1 का मतलब 1 वाई, 3 का मतलब क्या, कैपिटल आर, 2 का मतलब क्या, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो 1 का मतलब कैपिटल वाई, 4 का मतलब स्मॉल आर, ये 2 स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या बन गए हमारे पास, स्पर्म्स बन गए, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। ये तो किसके बन गए, फादर के बन गए, सेम टू सेम। अब देखो ये मान लो ये मदर है और ये फादर है और ये मदर है, तो ये तो क्या बन गए, स्पर्म बन गए। अब हमें एक भी बनाना पड़ेगा फीमेल का, तो फीमेल का भी सेम टू सेम बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल, सेम टू सेम है क्योंकि, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। चलिए तो ये फादर मान लो और ये मदर मान लो। अब बना लेते हैं इसका बॉक्स, ये रहा। वन 2 और ये 3 4, ये फादर का मान लीजिए, है ना। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम टू सेम मदर का लिख देंगे यहाँ पर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई
स्मॉल आर। स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर ये इससे मिलता है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, तो ये जो सीड आएगा इस पौधे में, जो बीज आएंगे, है ना, मटर का जो दाना आएगा वो कैसा रहेगा? डोमिनेंट, अरे भाई, लंबा होगा, बड़ा होगा। अरे भाई, क्या है ये? येलो होगा और राउंड होगा। अब इसमें देखो क्या आएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। कैसा होगा ये सीड? ये येलो होगा और राउंड होगा। येलो राउंड होगा। देखो इस वाले शेप ये चल रही है ना, सब में कैपिटल वाई कैपिटल आर तो आएगा ही आएगा। इस वाली लाइन में तो क्या होंगे? येलो राउंड। येलो राउंड, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये लाइन सारी कैसी है? येलो येलो राउंड की। चलिए अब देखो, पहले स्मॉल आर फिर बाद में कैपिटल आर नहीं लिख सकते। कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसे नहीं लिख सकते। पहले स्मॉल लिखना है? पूछ रहा हूँ, लिख सकते हैं। नहीं, पहले कैपिटल लिखेंगे ना, डोमिनेंट तो पहले आएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, आगे देखिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाँ जी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ये भी क्या है? ये भी येलो राउंड है। येलो राउंड है, ठीक है। चलिए अब देखो, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है, ये कैसा बन जाएगा? ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड आएगा। ये बताओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इनकी कैटेगरी में आ गया। हाँ, ये येलो राउंड आएगा। चलिए ये हाँ जी, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये होएगा ग्रीन राउंड। ये कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखो जब हमारे पास F1 जनरेशन आई थी, सारी की सारी एक जैसी थी। क्या था उसमें गुण? F1 जनरेशन के बीज कैसे थे? येलो राउंड थे, क्योंकि एक हर सब में एक कैपिटल वाई था और एक कैपिटल आर था। क्या हमारे पास ये जो F2 आई है, ये जनरेशन कैसी है? F2 जनरेशन है। क्या F2 जनरेशन में भी सारे के सारे सीड जो आए हैं वो सेम है क्या? नहीं है, ठीक है। तो फिर देखें भाई कि किस रेशो में हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने तरीके की पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी है। जब भी हमने स्पर्म देखे थे ना, उससे ही कि हमारा बीज या तो क्या हो सकता है? येलो राउंड हो सकता है, या फिर ग्रीन राउंड हो सकता है, या फिर येलो रिंकल हो सकता है, या फिर ग्रीन रिंकल हो सकता है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं 4 पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि हमारे पास येलो राउंड वाली कितने हैं और ग्रीन राउंड वाले कितने हैं और येलो रिंकल वाले कितने हैं और ग्रीन रिंकल वाले कितने हैं। तो आप मुझे काउंट करके बता सकते हो? अच्छा, ये जो गुण देख रहे हो आप, ये देख के बता सकते हैं क्या अपन? देख के बता सकते हैं। इसका मतलब ये जो रेशो हम निकाल रहे हैं, ये कौन सा रेशो है? फिनोटाइपिक रेशो है या जेनोटाइपिक रेशो है? फिनोटाइपिक रेशो है, ठीक है।
चलिए तो बताओ भाई, येलो और राउंड कितने हैं, काउंट करके बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो ये, ठीक है, ये और 9 है 9 ये, ठीक है, 9 वेरी गुड। और ये हो गया येलो राउंड, ये भी येलो राउंड होगा, ये नहीं होगा, ये येलो राउंड का मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये है, हाँ ये है, ठीक है, ये नहीं है, और कोई सा भी नहीं है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक है। चलिए 9 हो गया। अब अब कौन सा? अब क्या देखना है अपन को? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। येलो है ना। अब स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी कि ग्रीन राउंड देखना है। स्मॉल वाई का मतलब ये है, ग्रीन के देखने का मतलब ये है कि दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए, हाँ ठीक है ना, वरना वो येलो हो जाएगा। तो दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। ये है, ये रहा, हाँ तो ये राउंड भी है, ठीक है। चलो ये देख गया, हाँ ये हो सकता है। हाँ चलिए स्मॉल वाई, ये हो गया, हाँ और नहीं है कोई सा भी, नो, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 3 हो गए। चलिए अब क्या देखना है अपन को? कैपिटल येलो, हाँ येलो रिंकल देखना है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर रिंकल देखना है तो दोनों ही स्मॉल आर होने चाहिए। तो पहले स्मॉल आर देख लेते हैं अपन, कहीं है क्या? दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, ये रहा, ठीक है। तो येलो ये हो गया और कैपिटल वाई, ठीक है, ये और ये कैपिटल वाई हो गया। और दोनों स्मॉल आर का है भाई, ये रहा और ये कैपिटल वाई, ठीक है। इसके अलावा है क्या? नहीं, और नहीं है। ये भी कितने हो गए? 3 3 हो गए। अब बचा क्या? स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। चलिए कहीं है क्या? स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, दोनों स्मॉल आर होने चाहिए। 1 है, एक ही है ये वाला। चलिए तो ये 1 हो गया, 9 में तो 3 रेशो 3 ठीक है। तो इसका मतलब है कि राय हमें रेशो क्या मिल रहा है? 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। फिनोटिपिक रेशो क्या मिला हमें? 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, ठीक है। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? या मैं वापस समझाऊँ? एक बार और समझा दूँ, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फॉर टू विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेड्स या अलील बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए, और वो कैरेक्टर दोनों कैसे होंगे हमारे पास? विजिबल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए तो दो विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अपन इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं, हेरिडिटी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक फिक्स वाला कैरेक्टर लेकर के पढ़ाई करेंगे, कोई सा भी नहीं लेकर के नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिक्स होगा येलो और राउंड, ठीक है ना। चलो हाँ, मतलब शेप, कलर और शेप का लेकर चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो भैया हमने पेरेंट प्लांट्स ले लिए, ठीक है। पेरेंट प्लांट जो लिया उसका जो सीड देखा हमने, वो सीड कैसा था? येलो और राउंड सा, ठीक है। और वो येलो राउंड इस तरीके से था कि कई सालों से वो येलो राउंड ही होता आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो जीनोटिपिक है वो क्या है? प्योर है। प्योर या आप बोल सकते हो, या फिर डोमिनेंट, सारे डोमिनेंट है। इसी तरीके से जो दूसरा लिया वो हमेशा ग्रीन रिंकल आ रहा था, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो इसके सारे ही क्या थे? रेसिसिव थे, ठीक है। ये पेरेंट प्लांट्स हो गए। जब इसका क्रॉस इससे करवाया तो मियोसिस हुआ या मायोसिस हुआ। मायोसिस का मतलब होता है एक पूरे सेल से स्पर्म बन जाना, या दो आधे आधे सेल बन जाना, है ना। 23 क्रोमोसोम्स वाले क्या बन जाना? आधे आधे सेल बन जाना, स्पर्म और एग बन जाना, ठीक है। तो फादर से हमने देखे क्या मिले हमें? फादर से जो जी स्पर्म बने वो क्या थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, ये थे।
इसी तरीके से इससे क्या बने, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्या बन गए, क्या बन गए, स्पर्म बन गए, स्पर्म और एग बन गए। ठीक है ना, हालांकि इसमें दो दो और लिखने चाहिए अपन को, ये तो फादर के हो गए मान लो। ठीक है, और मदर के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दो फादर के और दो मदर के और आएंगे अपने पास ये। इस तरीके से क्या बोल रहे हो? ठीक है, कैसे आएंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा ना, ये वाला इसके साथ आ सकता है और यही वाला इसके साथ भी आ सकता है। उसी तरीके से ये वाला इसके साथ आएगा तो भी कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, और ये वाला जब इसके साथ आएगा तो भी कैपिटल वाई कैपिटल आर बन जाएगा। जब ये इसके साथ आएगा तो ये बनेगा, और ये वाला इसके साथ आएगा तो ये बन जाएगा, है ना। हालांकि इतना ध्यान अपन लिखते नहीं है वहाँ पर, इतना करते नहीं है। वहाँ तो अपन सीधा क्या लिखते हैं, F1 जनरेशन ये। ठीक है, हाँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना, चलिए ये बात हो गई अपने पास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर हमने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो मायोसिस हो जाएगा, मायोसिस होगा तो फादर का और मदर का, ये फादर है और ये मदर है मान के चल रहे हैं, तो फादर के स्पर्म बनेंगे, ये फादर के स्पर्म बन गए, और फिर मदर के एग्स बनेंगे, ये मदर के एग्स बन गए। ठीक है ना, फादर और मदर के दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ठीक है ना, चलिए क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, इसका भी गुण सेम है, इसके भी गुण सेम है। जब इससे हमने क्या करा, ये फादर का और मदर से क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आए। टोटल कितने आए ये, 1 2 3 4 और 4 16। ठीक है ना, चलिए तो जब इसमें हमने रेशो चेक किया कि टोटल कितने तरीके के रेशो मिल रहे हैं हमें, तो राउंड और येलो मिले हमारे पास 9। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डोमिनेंट है। ठीक है, जहाँ भी जाएंगे अपना बना लेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर ग्रीन या राउंड कितने मिल रहे हैं मुझे, 3, और इस तरीके से येलो रिंकल कितने मिल रहे हैं, 3। यानी कि इस वाली कंडीशन में दोनों रेशो सेम सेम आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही रेशो आ रहा है किसका, ग्रीन रिंकल का। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, मेन चीज़ तो भूल ही गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये हमने जब पूरा पढ़ लिया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ मैं अब है वो। ठीक है ना, हालांकि ये पूरा प्रोसेस भी पूछते हैं, अब पूछते हैं क्या हालांकि यही पूछते हैं। ठीक है ना, चलिए बट मेन चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है एक्चुअली इसकी, कि ये किया क्यों है, इसका कंक्लूज़न क्या है ना भाई। डाई हाइब्रिड कराने की ज़रूरत क्यों थी, जब मोनो हाइब्रिड से भी हमें रिजल्ट मिल गए थे, सारा चीज़ समझ में आ गई थी कि हाँ भाई कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे करेक्टर जाता है, कैसे ट्रेड्स होते हैं, सब कुछ पता चल गया था हमें। तो फिर हमें यहाँ पर ये डाई हाइब्रिड कराने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है ना, बताओ। ठीक है, देखो ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और था। क्या कन्फ्यूज़न था, क्या कहीं ऐसा भी है कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि अपना एक करेक्टर दूसरे करेक्टर पे प्रभाव डालता है क्या। जैसे कि मान लो कि आँखों का कलर ब्लू है, ठीक है ना, तो अब क्या बालों का कलर आँखों के कलर पर डिपेंड कर रहा है क्या, वो आपको कैसे पता। हो सकता है ना भाई, ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लैक कलर आने की वजह से इसी का असर थोड़ा किस पे पड़ रहा हो, बालों पे पड़ रहा हो, इसीलिए कलर या तो ब्लैक आ रहे हों, ज़्यादातर ब्लैक आई के साथ ब्लैक आ रहे हों, ये हो सकता है। ठीक है ना, या ब्लू आई के साथ ब्राउन हेयर आ रहे हों, आँखों की वजह से फ़र्क पड़ रहा है बालों पर, या बालों की वजह से आँखों पर फ़र्क पड़ रहा है, ये चेक करना था। यानी कि एक करेक्टर क्या दूसरे करेक्टर को प्रभाव डाल रहा है क्या, उस पर इफेक्ट डाल रहा है क्या। ठीक है, कि आंखें का कलर ऐसा आएगा तो बाल का कलर ऐसा ही आएगा, या उस पर फ़र्क पड़ रहा है कुछ, है ना। तो इसीलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा, दो हमने करेक्टर लेकर के उसकी स्टडी करी। जब हमने दो करेक्टर के स्टडी करी तो हमने ये देखा कि
ऐसा हुआ क्या इसमें, आप ही बताओ मुझे कि ऐसा कहीं देखने को मिला कि यहाँ पर येलो था इसी वजह से कैपिटल आर आ रहा, जबकि नहीं है ना। क्यों नहीं है कि देखिएगा, क्योंकि देखो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर अभी आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि कैपिटल वाई ने बोल दिया ओए मैं बड़ी जाति का हूँ, ठीक है, मेरे साथ छोटी जाति वाला नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं है। देख लो नेचर खुद क्या है, भेदभाव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इवन अभी जब अपन इसके बाद पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें भी नेचर ने देखो लड़के को लड़की के साथ पूरा एकदम 50-50% चांस दिया है आने का, दुनिया में आने के दोनों के 50-50% चांस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के के चांस ज़्यादा हैं कि लड़की के चांस ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को बराबर मौका दिया गया है नेचर में, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से तो नेचर ने कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ भी देख रहे हो आप, कोई भेदभाव नहीं है कि डोमिनेंट वाले ने मना कर दिया कि भैया मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं आ सकता, है ना, कि मैं तो कैपिटल वाई हूँ, मैं तो कलर कैपिटल वाला हूँ, मैं तो रिंकल वाला नहीं आना चाहिए मेरे साथ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ रहा है, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल वाई है स्मॉल आर आ गया, और छोटे दोनों स्मॉल स्मॉल भी आ रहे हैं, साथ साथ में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं फ़र्क पड़ रहा ना कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर ही आएगा, नहीं ना, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे क्या नहीं कर रहा, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है भैया, ये अपने ऊपर ही डाल रहा है बस। भैया मैं कैपिटल वाई हूँ, अगर मैं डोमिनेंट हूँ तो कलर बस यही होगा। अब रिंकल एक है क्या है, वो मुझे क्या मतलब है उससे, मेरा काम बस इतना ही है कलर को दिखाने का, मेरा कलर, हाँ वो, लेकिन सिर्फ मेरा काम किसके ऊपर है, मेरा प्रभाव किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ कलर के ऊपर है। मैं कैपिटल वाई हूँ तो मैं सिर्फ कलर येलो ही दूंगा, अब तुम्हारी शेप कैसी भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा जो लिमिट है, मेरी जो वो है, ठीक है ना, मेरा जो एरिया है वो सिर्फ कहाँ तक है, कलर तक है। मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी शेप कैसी है, कि तुम्हारी लंबाई कैसी है, कि तुम्हारे कैसा क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। तुम्हारे पोर्ट की शेप कैसी है, तुम्हारे पोर्ट का कलर कैसा है, वो तुम जानो, मेरा काम सिर्फ कलर देने का है, शेप से कोई लेना देना नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस वाले डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें यही सीखने को मिला है, यहीं से हमें लॉ मिला, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं है, बालों का कलर आंखों के कलर पर डिपेंड नहीं है, आंखों का कलर बालों के कलर पर डिपेंड नहीं है, कान डिपेंड नहीं है, वो अपना ये उनके पास डोमिनेंट और रेसेसिव है, डोमिनेंट आएगा तो डोमिनेंट शो होगा, डोमिनेंट नहीं आएगा तो रेसेसिव शो हो जाएगा, लेकिन दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इस तरीके से हेरिडिटी में या इनहेरिटेंस में हमारे पास 3 लॉ आ गए, 2 लॉ तो हमने इससे पहले वाले में पढ़े और 1 लॉ हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। चलिए।